जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं KGS IS की जो टेस्ट है और इसका भी हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज है ये। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ये टेस्ट 2 है, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने ज्योग्राफी का एक भी अभी तक नहीं किया था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया पहले। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि भूमध्य सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो भूमध्य सागर से टोटल आपके 21 देशों की सीमा लगती है। टोटल 21 कंट्री हैं जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तुनिसिया हो जाएगा और ये जो है ना, ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 2, 3, 4, 5 की सीमा नहीं लगती है, सिर्फ तुनिसिया की सीमा लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कॉफी उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कॉफी की रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्म की उत्पादन करता है और तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। तो बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है? इंडिया प्रोड्यूस रोबस्टा एंड अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी और तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉफी और नॉट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। तो आपका सही है कि यहाँ भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी मिलती है, एक अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, और भारत में कॉफ़ी बहुत ही आपका फेमस है और इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका। दूसरा गलत है, क्योंकि आपका जो कर्नाटका है, कर्नाटका यहाँ पर अप्रॉक्स 70% ऑफ इंडिया की टोटल कुल आबादी का 70% कॉफ़ी आपका कर्नाटका में होता है। ठीक है, उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रणनीति पेट्रोलियम भंडार नहीं है? तो बताइए कहां पर आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है? तो अगर हम बात करें सबसे पहला विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में है। मैंगलोर जो कर्नाटका में है, यहाँ पर भी है। पादुर ये आपका कर्नाटका में है, यहाँ पे भी है। जो कांडला है, कांडला में आपका कांडला में आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च नहीं है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, तो कांडला वैसे है क्या? अगर कोई बता सके मुझे कि कांडला एक है क्या? कांडला आपका एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की युवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिचय विकसित होते हैं? तो बताइए जब नदी अपने यूथ स्टेज पे होती है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है? गोखुर झीलें ना, प्राकृतिक तटबंध ना, वी आकार का शेप घाटी में, हाँ ये देखने को मिलता है, और झरने देखने को मिलते हैं। तो नदी के 3 प्रमुख चरण होते हैं। ठीक है, युवा चरण में जो नदी होती है आपकी, ये ऊपरी भाग में ढाल घड़ी खड़ी होती है और नीचे वी शेप बनाती है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। तो अगर हम इसको मिलाएं तो बताइए वीट, सबसे ज़्यादा वीट कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा वीट अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। तो 1 का हो जाए। अच्छा, बोला कौन सा पेयर सही है? तो वीट तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये तो सही नहीं है। अगर हम ग्राउंडनट्स की बात करें, मूंगफली, तो मूंगफली का गुजरात है, तो गुजरात ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे। और सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दी अबव। सोयाबीन के लिए याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ग्राउंडनट के लिए आपका गुजरात, और वीट के लिए मैंने उत्तर प्रदेश आपका बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे आपकी बॉर्डरिंग कंट्री दी गई है, बताना है कि कौन सा कथन मतलब कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच कर रहा है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी काला सागर रोमानिया में है, तो हाँ ये सही है। लाल सागर दक्षिण सूडान में है ना, ये गलत है। लाल सागर आपका कहाँ है, सूडान से तो देखिए लाल सागर की जो सीमा है ये आपकी सूडान से लगती है, लेकिन दक्षिण सूडान से नहीं लगती, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है ब्यूफोर्ट सागर, ये नॉर्वे में नहीं, ब्यूफोर्ट सागर तो आर्कटिक महासागर में है, और ये आपका यूएस के अलास्का कनाडा के उत्तर में है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें एडियाटिक सी की, तो ये इटली से लगती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा कथन इसमें से गलत है। नदी एक विशिष्ट क्षेत्र जिसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है से एकत्रित जल को बहाकर ले जाती है, ये तो सही है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है, ये कथन भी सही है। एक अपवाह बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल संभर के रूप में जाना जाता है। जल संभर क्षेत्र में छोटे होते हुए जबकि बेसिन बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो बताइए ये दोनों सही है, आपका सारा आंसर सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। भारत में केसर की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इनमें से सही है। अगर हम बात करें तो ईरान के बाद सबसे ज़्यादा जो केसर होता है वो भारत में होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ईरान में होता है। और कश्मीर केसर का जीआई टैग प्राप्त है, तो ये कथन आपका सही है। भारत विश्व का दूसरा है, मैंने पहला बताया कि पहला ईरान है, ये भी सही है। और केसर एक 12 मासीय पौधा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तीनों कथन सही हैं। यहाँ पर आपके स्टेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपका रीजन दिया गया है, बताना है कि कौन सा किससे मिलता है। अच्छा कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें डोवर स्टेट्स की, तो डोवर स्टेट्स आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से मिलता है, ये कथन आपका सही है। दूसरी बात करें बॉस्फोरस स्ट्रेट की, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है आपका ये काला सागर को, एशियन सागर नहीं, एशियन सागर तो नहीं होगा, ये काला सागर को मरमरा से जोड़ता है, ये गलत होगा। और बल्ब उल मंदीप स्ट्रेट्स की अगर बात करें तो ये आपका बलुमदीप स्ट्रीट जो है ये अरब प्रायद्वीप में यमन तथा अफ्रीका से जुड़ता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 सिर्फ ए हो जाएगा। चलिए विश्व में सेल भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। अच्छे से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो वाकामाटे वेनेजुला में एक सेल संरचना क्षेत्र है, नहीं ये तो नहीं है, ये तो कथन आपका गलत हो जाएगा। चीन की सिवाचिन परियोजना सेल गैस भंडार तक पहुंच हेतु एक अति गहरी ड्रिलिंग परियोजना है, ये सही है। संयुक्त अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा अनुमानित सेल भंडार है, तो क्या ये कथन सही है। सबसे बड़ा अनुमानित भंडार इसके पास नहीं है, सबसे बड़ा अनुमानित भंडार किसके पास है, चीन के पास है, ठीक है। तो ओनली 2 सही हो जाएगा। इग्नियस रॉक के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो बताइए इग्नियस रॉक के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। दे आर जनरली क्रिस्टाइन इन नेचर, ये सामान्यतः क्रिस्टलिन प्रकृति के होते हैं, तो ये बात एकदम आपका सही है। दे ऑकर इन द लेयर एंड ऑफन कंटेन फॉसिल्स, ये परतदारी होते हैं और इनमें प्राय जीवाश्म होते हैं, नहीं परतदारी तो नहीं होते, ये तो कथन गलत हो जाएगा आपका।
आग्नेय चट्टानें प्रकृति में सदैव अम्लीय होते हैं। तो आग्नेय चट्टानें प्रकृति में सदैव अम्लीय होते हैं, ये तो मैग्मा की संरचना पर ही निर्भर करता है, तो सदैव कैसे हो जाएंगे ना, ओनली वन। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपयुक्त देशों में सहारा रेगिस्तान का विस्तार। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द कंट्री द सहारा डेजर्ट इज स्प्रेड ओवर। तो बताइए सहारा कंट्री किस देशों से है। तो जो सहारा उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ एक रेगिस्तान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो ये आपका अंटार्कटिका और उत्तरी अंटार्कटिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अल्जीरिया चार्ट हो जाएगा आपका और माली हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसकी तो नाइजीर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 145 ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त जल निकायों में से किसके होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए कर्क रेखा किसे होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अंशांक रेखाओं में से एक रेखा है जो पृथ्वी की भौगोलिक सामान्य प्रणाली का हिस्सा है और ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ के स्थित है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 6 निकायों से गुजरती है, 6 जल निकायों से। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल मंडलीय और लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर से होकर नहीं गुजरती है। तो बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर से होकर नहीं गुजरती है, तो ये दोनों तो नहीं वाले हो गए। क्वेश्चन पूछा था कहाँ से गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, तो 1 और 3 से गुजरती है, मैक्सिको की खाड़ी और लाल सागर से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग वेरियस टाइप ऑफ वॉल्केनोज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ वॉल्केनो के नाम दिए गए हैं, बताना है विच वन इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो बात करें अगर इनकरेक्ट की, तो अगर सील्ड वॉल्केनो की बात करें तो बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम वाटर गेट्स इनटू वेंट। सील्ड वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है कि अगर इसमें से अगर वेट पानी चला जाए तो ये विस्फोट कर देगा, बात सही है। कंपोजिट वॉल्केनो मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनो, नहीं, जो मिश्रित जल ज्वालामुखी होती है वे विशेषता बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और थोड़े से इसका कम होता है। तो नहीं, ये कथन तो हमको गलत लगा। पूछा क्या है, गलत, तो केवल एक, ओनली 2, ऑल 3, कोई नहीं, तो केवल 2 हो जाएगा क्योंकि बाकी कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विश्व में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप विश्व का 30% खनिज भंडार है, तो ये बात आपका सही है कि अफ्रीका में विश्व का 30% खनिज भंडार है और 12% तेल भंडार है। और प्राकृतिक गैस की बात करें तो 8% है। और लिथियम और कोबाल्ट तो कुछ प्रमुख धातुएं हैं जो यहाँ पर बैटरी निर्माण के लिए की जाती हैं। और आपको पता होगा कि भारत में भी लिथियम पाया गया था, तो किस राज्य में पाया गया था आप बता सकते हैं। विश्व के कुल खनिजों के आधे से अधिक हिस्सेदारी में एशिया खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 16 की, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है। यहाँ बोल रहा है कि जो एस तरंगे होती हैं उनकी स्पीड पी तरंगों से अधिक होती है। तो पहले पी और एस तरंगे होती क्या है। पी तरंगे तेजी से चलती हैं। एस जो तरंगे होती हैं ये ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है। तो जो ठोस पदार्थों से होकर गुजरेगी उसकी स्पीड तो धीमी होगी है, और जो तेजी से चल रही है ये सतह के सबसे पहले पहुंचती है सतह पे। जो आपकी पी तरंगे होती हैं यहाँ पे जो ध्वनि के तरंगों के समान होती है, क्योंकि चट्टानों से होकर गुजरती है और चट्टानों को धक्का देती है। और ठोस वैसे ही ध्वनि तरंगे वायु को आगे की ओर ढकेलती है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा कि एस तरंगे की गति जो होती है वो पी तरंगों से ज़्यादा होती है।
एस तरंगों में ध्वनि तरंगों के समान होती है। नहीं, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि एस दोनों पी दोनों जो पी तरंगे होती हैं उनकी ध्वनि तरंगों के समान होती है, एस की नहीं होती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम, हाँ ये सही है। पी तरंगे गैसीय, तरल और ठोस तीनों माध्यम के चरण में चलती है, हाँ ये गैस, तरल और ठोस तीनों में चलेगी आपकी पी तरंगे, लेकिन एस सिर्फ आपका ठोस में ही चलेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला अगर हम कथन देखें, अवसादीय चट्टानों में पिछले युग के जीवक के जीवाश्म होते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनमें फॉसिल होता है, ये कथन एकदम सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स प्रिजर्व अ रिकॉर्ड ऑफ एनवायरनमेंट दैट एक्सटेंड व्हेन दे आर फॉर्म्ड, ये भी सही है, तो बोथ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोल माइंस दिया हुआ है, यहाँ पे कंट्री दिया गया, बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो बताइए कौन सा करेक्टली मैच होगा। नॉर्थ एंटीलॉप रोचेल कोल माइंस यूएसए, हाँ ये सही है। नॉर्थ एंटीलॉप रोचेल कोल माइंस जो है वो अमेरिका के गोमिंग पाउडर रिवर बेसिन के केंद्र में ये है, और ये विश्व का सबसे बड़ी कोल खदान है। ठीक है, बात करें अगर हम हैम्बेच माइंस की, तो हैम्बेच माइंस कहाँ है, तो ये आपका फ्रांस में ना होके कहाँ पे, ये जर्मनी में है, जर्मनी में। ठीक है, और दूसरा क्या है, जिनटाई कोल खदान, तो जिनटाई कोल खदान आपका कहाँ है, चीन में है, चीन में है, तो ये सिर्फ आंसर ए सही हो जाएगा। जो आपका नॉर्थ, फिर से सुनिए, नॉर्थ एंटीलॉप रोशेल कोल खदान अमेरिका में है। जो आपका जिनताई, तो नाम से ही हो रहा है जिनताई, तो जिन तो चिंकिंग चाइना, और हैम्बेच माइंस जो है ये आपका जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अच्छा, उत्तर से दक्षिण, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको जाना है। तो अगर आपको स्टेट पता होगा तभी आप ये कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बोकारो हो जाएगा। बोकारो आपका कहाँ है, झारखंड में है। ठीक, दूसरा है आपका तेलेचर, ये तेलेचर कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है, तो उड़ीसा हो जाएगा। अब क्या बचा, तीसरा सिंगरौली, सिंगरौली आपका कहाँ है, सिंगरैली है, लगा सिंगरौली, सिंगरौली एक एमपी में सिंगरैली है, तो सिंगरैली कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या, एक मिनट रुक जाइए मैं हटा देता हूँ। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो झारखंड में, तेलचर आपका उड़ीसा में, और ये आपका तेलंगाना में है। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये बोल रहा है कि महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी होती है। तो बताइए क्या ये कथन सही है ना, क्यों, क्योंकि जो महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी है, नहीं, जो महाद्वीपीय परत होती है वो महासागरीय की परत मतलब उसके मामले में तुलना में पतली होती है। जो महासागरीय परत होती है ना, उसकी औसतन जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 5 किलोमीटर। ठीक, और जब महाद्वीपीय परत होती है उसकी कितनी होती है, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा, ऐसे ओशन में ऐसे ये ओशन होता है, ये बेल्ट, और ये छोड़िए ज्योग्राफी समझ नहीं आएगा, तो ये पहला तो आपका गलत हो गया। मेंटल मैग्मा का मुख्य स्रोत है, हाँ ये सही है। कोर का निर्माण अधिकतर निकल एवं लोहे से हुआ है, तो कथन कोर का निर्माण अधिकतर, हाँ ये भी सही है। तो मेरे कथनों से कितने सही, दो आपके सही हैं। अपक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां देख लीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। आप देखिए, अच्छा कितने कथन सही हैं, तो बताइए कितने कथन सही हैं।
ये पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों के टूटने एवं घुलने का वर्णन करता है। अपक्ष वेदरिंग, हाँ सही है। चट्टानों के अपक्ष से कुछ मूल्यवान असंख्यों के संबंधन मिलते हैं, ये भी सही है। और एक्सफोलिएशन भी एक इसका प्रभाव है, तो तीनों के तीनों सही हैं। एक्सफोलिएशन होता है वेदरिंग से। वेदरिंग ऑफ रॉक हेल्प इन इनरिचमेंट ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल सोर्स, ये भी होता है। और ब्रेकिंग डाउन रॉक तो होता ही है ड्यू टू वेदरिंग। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समय अवधि में हुआ था, तो ये आपका सही है। ये लमसम अगर हम देखें तो ग्रहों का निर्माण तो आपका 4.6 अरब साल पहले हुआ था, और कोर जो है आपका, जो विघटन और कोर है, उसका निर्माण आपका हुआ था 5.56 अरब 5.5 या 5.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो पहला तो सही है आपका। दूसरा क्या बोल रहा है? सौरमंडल के सभी ग्रहों की सतह ठोस है ना। कुछ स्थलीय ग्रह होते हैं, कुछ आपके बाहरी ग्रह होते हैं। तो बाहरी ग्रह का जो बाहरी ग्रह में जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये तो ठोस नहीं होता। जो स्थलीय ग्रह होता है उसके ठोस होते हैं, तो ये तो कथन आपका गलत हो जाएगा। सौरमंडल के सभी ग्रहों में अपने अपने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सौरमंडल में किसी ग्रह की मतलब किसी भी ग्रह का या किसी भी छोटे पिंड की परिक्रमा करता है। तो ये आपका ये कथन भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का एक और मंगल का दो ही प्राकृतिक, और यहाँ अपने अपने प्राकृतिक उपग्रह बोला है, तो ना, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ बताना है कौन सा सही है। तो कथन और कारण दोनों दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर मैं इसको समझाता हूं। तो यहां बात की गई है कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है क्षौरमंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक मोटा होता है। ट्रोपोस्फेयर इज थिकर एट द इक्वेटर देन एट द पोल। ये बात आपका सही है, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह पर ताप के अंतर के कारण गर्म स्थानों पर जो धराएं ऊंची हो जाती है, तो ये सही है। आपने पढ़ा होगा कि हीट के डिफरेंस की वजह से जो अर्थ के सरफेस पे कन्वेक्शन करंट होती है वो धीरे धीरे वार्म होकर ऊपर चली जाती है। तो ये कथन ए आपका सही है, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में औसत दैनिक तापांतर औसत वार्षिक तापांतर की काफ़ी अधिक होता है, सही है। जापान के क्यूश द्वीप की आर्द्र उष्ण जलवायु पूरे वर्ष लगभग समान रहती है, तो पूरे वर्ष लगभग समान रहती है, ये बात भी आपका एकदम सही है। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पे तो अक्सर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। रात दिन का तापमान और रात का तापमान में ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। एक सेकंड, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में उनके दिन के उच्चतम और रात के न्यूनतम तापमान में अंतर हो सकता है, लेकिन 10-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 25 का बताइए, 25 का कौन सा सही है। तो 25 का अगर हम देखें, भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह की ओर गए। हैवियर मेटल जो होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ जाता है, और लाइटर मेटल जो होता है वो सरफेस की तरफ जाता है। तो ये कथन आपका सही है। पृथ्वी के अंदर का जो पदार्थ होता है वो अपने घनत्व के आधार पर अलग होने लगा। ठीक, जो लोहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर वो जमा होने लगेगा, और जो हल्का पदार्थ है वो सतह की ओर बढ़ने लगेगा। पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में अस्थिर अवस्था में थी, क्योंकि पृथ्वी की सतह में अंदर का तापमान घट गया था।
ना, घट नहीं गया था, बढ़ गया था अंदर का तापमान, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो कथन ए सही, लेकिन कथन आर आपका गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त में से कौन सा महाद्वीपीय विस्थान के समर्थन के साक्ष्य हैं। महासागरों के दोनों और चट्टानों की आयु में समानता, ये बात आपका सही है। प्लेसर निक्षेप जीवाश्मों का वितरण, ये तो होता है। और टिलेट 1 और 3 तो ऑप्शन में है नहीं, 1 3 1 3, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा, हटा दो। तो 2 तो इसका मतलब आंसर में होगा नहीं, तो ये गलत है। 1 3 1 3, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चक्रवातों की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका सही है। एक मिनट, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है। इस क्वेश्चन को अगर कोई बता सके तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। चलिए 27 है, चक्रवातों की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है, आपको बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो बहुऋषिण कटिबंधीय चक्रवात में एक स्पष्ट वार्ताकार प्रणाली होती है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौजूद नहीं होती, ये कथन आपका सही है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुऋषिण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में अधिक क्षेत्र में प्रभावित है ना, ये कथन आपका गलत है। तो सिर्फ केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगारा फॉल निम्नलिखित झील युग्मों से किसके बीच में स्थित है। तो बताना है जो आपका निगारा फॉल है ये लोकेटेड है बिटवीन विच ऑफ द पेयर ऑफ लेक्स। तो किसके बीच में है ये निगारा, तो ये आपका है लेक एरी एंड लेक ओंटारियो के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा सही है। बोल रहा है कि बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खड़ी है और उर्वर होती है, जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है ना, गलत है। सभी प्रकार की भवाल भाटियों में तटीय प्रवाल भाटी सबसे अधिक, और ये भी गलत है, ना तो 1 ना तो 2। चलिए 30वां क्वेश्चन, और 30ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, तो ही हम इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो करा दूंगा, क्योंकि रिव्यू जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे आपका हिल दिया हुआ है, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है, बता दीजिए कौन सा कथन इनमें से सही सुमेलित है। तो यहाँ बोला है इलायची की पहाड़ी कोरोमंडल तट, क्या ये सही है? इलायची की पहाड़ी आपकी कोरोमंडल तट पे है, तो इलायची पहाड़ी तो आपकी दक्षिण पूर्व केरल में है जो पश्चिम घाट का श्रृंखला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी कोकण, हाँ कोकण तट पे है, ये सही है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत, तो महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में नहीं दक्षिण मध्य प्रदेश में है ना, तो ये तो कथन आपका दक्षिण मध्य प्रदेश, हाँ ये भी सही हो जाएगा। और मिकिर पहाड़ी उत्तर पूर्वी भारत में है, तो मिकिर पहाड़ी आपकी उत्तर पूर्वी भारत काजीरंगा साइड में है, तो काजीरंगा साइड में है, तो ये भी सही हो जाएगा। कैमूर पहाड़ी नहीं सॉरी, कैमूर पहाड़ी तो सॉरी 3 और 4 हो जाएगा। जो कैमूर पहाड़ी है ना वो विंध्या पहाड़ी का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर वाला जो हिस्सा है ना और बिहार में सासाराम तक है, वहाँ तक है, तो ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।